महाभारत, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? कौरव, पांडव, कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये पूरी कहानी, ये महाकाव्य हमें सुनाया ही क्यों गया? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज हम उसी जड़ तक पहुंचेंगे, एक ऐसी अनकही कहानी के साथ जो राजा परीक्षित से शुरू होती है। तो सवाल यही है कि इतनी बड़ी कहानी का असली शुरुआती पन्ना कहाँ लिखा गया? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है एक रहस्यमयी यज्ञ की आग में। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा नजारा, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और दुनिया के सारे सांप, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, खिंचे चले आ रहे हैं और एक एक करके उस धधकती आग में समाते जा रहे हैं। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये तो बदले की आग थी, एक सर्प यज्ञ। और कमाल की बात यह है कि ठीक इसी यज्ञ के बीच, इसी माहौल में पहली बार महाभारत की कहानी सुनाई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि इस यज्ञ, इन सांपों और महाभारत का आपस में क्या लेना देना है ना? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, एक राजा की कहानी की तरफ। और वो राजा थे, राजा परीक्षित, पांडवों के आखिरी वंशज। और यही वो शख्स हैं जिनकी कहानी उस कड़ी को जोड़ती है जो एक छोटे से अपमान को दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य से मिला देती है। देखिए, परीक्षित का तो जन्म ही अपने आप में एक चमत्कार था। हुआ ये कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु मारे जा चुके थे। तब अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद आगे आकर उस अजन्मे बच्चे की रक्षा की और वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। तो राजा परीक्षित ने अपने पुरखों की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। वो एक बहुत ही नेक और आदर्श राजा थे। उनके राज में हर तरफ न्याय था, शांति थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। और यहां तो बस एक छोटी सी घटना सब कुछ बदलने वाली थी। और वो मोड़ आता है गुस्से के एक पल से। बस एक लम्हा, एक लम्हे का गुस्सा जो एक महान राजा की किस्मत हमेशा के लिए लिख देता है। तो हुआ यूं कि राजा परीक्षित जंगल में शिकार पर थे। शिकार करते करते वो बहुत थक गए और उन्हें जोरों की प्यास लगी। पानी ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए ऋषि शमीक के आश्रम। आश्रम में उन्होंने देखा कि ऋषि शमीक गहरी समाधि में लीन है, मतलब एकदम ध्यान में डूबे हुए हैं। राजा ने पानी के लिए आवाज दी, पर ऋषि का ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं आया। अब यहीं पर प्यास, थकान और गुस्से के उस एक पल में राजा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाया और उसे ध्यान में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक ऐसा अपमान था जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और उस अपमान का नतीजा तुरंत सामने आया और बहुत भयानक था। एक श्राप जिसने राजा की जिंदगी की घड़ी में सिर्फ 7 दिन बाकी छोड़ दिए। हुआ ये कि जब ऋषि शमीक के बेटे श्रृंगी आश्रम वापस आए और उन्होंने अपने पिता का ये हाल देखा, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उसी गुस्से में उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से इस राजा की मौत होगी। बस श्राप मिलते ही उल्टी गिनती शुरू हो गई। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। लेकिन राजा परीक्षित ने अपनी गलती मानी, उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने बचे हुए 7 दिन मोक्ष की खोज में लगाएंगे और इसीलिए वो शुकदेव जी से भागवत कथा सुनने बैठ गए। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक राजा की मौत एक पूरे महाकाव्य को जन्म देने वाली है। बड़ा अजीब लगता है ना सुनने में? चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। और फिर आया 7वां दिन। श्राप सच साबित हुआ। नागराज तक्षक आया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। उनकी मृत्यु हो गई। अब कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर असल में ये अंत नहीं था, ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। तो अब जरा इस पूरी कड़ी को जोड़कर देखिए, सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। राजा ने एक अपमान किया जिसका नतीजा हुआ उनकी मृत्यु। उनकी मौत ने उनके बेटे के दिल में बदले की आग भड़काई और उस आग का नतीजा था वो विशाल सर्प यज्ञ। और फिर उसी यज्ञ में सुनाई गई महाभारत की पूरी कहानी। देखा,
सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही सर्पयज्ञ था जो राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए करवाया था। और ठीक उसी यज्ञ में महर्षि वैशंपायन ने पहली बार पूरी की पूरी महाभारत कथा सुनाई थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ। ये हमें बताती है कि कैसे एक पल का गुस्सा और अहंकार सब कुछ तबाह कर सकता है, और ये भी कि आखिर में धर्म ही बचाता है। पर सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात तो ये है कि कैसे एक छोटी सी घटना, एक मामूली सी लगने वाली भूल, एक पूरे महाकाव्य की वजह बन सकती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। अगर, सिर्फ अगर, राजा परीक्षित से उस दिन वो एक गलती ना हुई होती, अगर उन्होंने उस एक पल के गुस्से पर काबू पा लिया होता, तो क्या उनके बेटे जन्मेजय कभी वो सर्पयज्ञ करवाते? और अगर वो यज्ञ ही ना होता, तो क्या हम और आप कभी महाभारत की इस महान कहानी को इस रूप में जान पाते जैसा आज जानते हैं? सोचिएगा जरूर।